Friends, welcome in science class. Hope you all are fine. As you know, we have started the chapter Animals Are Friends. In last class, we discussed about the uses of the animals. How are they useful for us? How are they friend for us? किस लिए हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, क्या हमें उनसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं. वी आर गेटिंग मिल्क, वी आर गेटिंग चीज़, curd, milk products, other things, leather, honey, and cow dung cakes. We are using cow dung cakes as fuel, and oyster, which is providing us pearl and which is used for making jewelry. We discussed all these points and hope you have written also 10 points, which was your homework in your rough notebook. You can send it with the assignment, which I will send later on after completion of the chapter. So today we are going to start next topic of this chapter, wildlife. What is wildlife? Let us discuss. It includes all those plants and animals that live and grow in their natural surroundings. वाइल्ड लाइफ सुनते ही सबकी एक मिसकंसेप्शन होती है कि ये सिर्फ एनिमल्स के लिए है ये वर्ड. सभी से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, स्टूडेंट से, तो वो यही कहेंगे दैट इज़ मैम एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. बट नो, इट्स नॉट सो. एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पे किसी एक टाइप के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और साथ एनिमल्स रह रहे हैं. एनिमल्स भी हैं वहाँ उस एरिया के अंदर. वहाँ की जितनी भी वेजिटेशन है, वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स, और वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, चाहे वो बड़े एनिमल्स हैं, उन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ. अगर हम सपोज़ मैं एग्जांपल लेती हूँ डेज़र्ट का. डेज़र्ट की क्या स्पेशलिटी है? वहाँ पे पूरा क्या होता है? रेत होती है, मिट्टी होती है. सॉइल जो है वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती. आपने देखी होगी कैसे वहाँ की सॉइल टाइप होती है डेज़र्ट की. और मेनली वहाँ का जो एनिमल है वो क्या है? कैमल. और अगर हम वहाँ की वेजिटेशन की बात करें, प्लांटेशन की बात करें, तो सीधे से ही नाम आता है कैक्टस. क्यों? क्योंकि कैक्टस जो है उसको लेस वाटर रिक्वायरमेंट होती है. तो अब हमने डेज़र्ट का नाम सुनते ही एनिमल भी बता दिया जल्दी से कि कैमल है, और प्लांट भी बता दिया कि कैक्टस. क्यों? क्योंकि ये वहाँ की मेन वेजिटेशन है, ये वहाँ का मेन एनिमल है. तो ये जो है हमारे जो एनिमल्स की कैटेगरीज़ हैं वो हैबिटेट के अकॉर्डिंग सरवाइव करते हैं. अगर कहीं पे अगर मैं बात करूँ स्नो लेपर्ड की या फिर पेंगुइन्स की, तो ये आपको ज़्यादातर स्नोई एरियाज़ के अंदर. पोलर बियर है. पोलर बियर को अगर मैं कहूँ कि वो डेज़र्ट में रह जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही एनिमल्स वहाँ पे सरवाइव करते हैं. तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ. और वाइल्ड लाइफ जो है पर्टिकुलर प्लेस की अलग अलग होती है. जैसे वो फेमस हो जाता है कि ये एरिया इस एनिमल और इस वेजिटेशन के लिए. क्यों? क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट ही ऐसी होती है. तो इट इज़ फाउंड इन प्लेन्स, रिवर्स, माउंटेन्स, स्नोई एरियाज़, सीज़ के अंदर. तो हर जगह कहीं ना कहीं अपनी फॉर्म में किसी ना किसी टाइप की प्लांट्स और एनिमल्स सरवाइव करते हैं. यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. दिस इज़ द सी इन वाटर. वाटर इज़ द हैबिटेट. वाटर फिशेज़ होती हैं. क्या वाटर लैंड पे या प्लेन एरिया में सरवाइव कर सकती हैं? नहीं कर सकती. तो ये एक टाइप का क्या है इनका? वाइल्ड लाइफ. दैट इज़ इन वाटर, इन सी. व्हाट इज़ दिस? माउंटेन्स. जो एनिमल्स आपको ज़्यादा वहाँ देखने को मिलते हैं वो दूसरे एरिया में आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं. सी, polar region, that is polar bear. Desert, that is famous for camel, as camel can live without water for many days. That's why. See this plain area, buffaloes. You can see the picture. We are living in the plain area. हरियाणा जो है वो plain area के अंदर आता है. माउंटेन्स में तो नहीं आता ना. ये plain area है सारा. और आपको पता है यहाँ जो
एनिमल्स हैं किस टाइप के हैं। पोलर बियर यहाँ आपको कम देखने को मिलेगा, अगर कैमल देखते हो तो वो भी कम देखने को मिलेगा। जितना राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलते हैं वो यहाँ नहीं देखने को मिलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो प्लेन एरिया। So in different regions you can see different types of animals and different types of the plants. This is the wildlife. Elephant, can you see here? Normally you can see animals? No. These are mainly found in jungles. Elephants हैं, tigers हैं, lions हैं, और वो जंगल का जो एरिया है वो माउंटेन भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, और डेजर्ट नहीं, क्योंकि कुछ एनिमल्स कहाँ होते हैं, कुछ एनिमल्स कौन से एरिया में होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सॉइल कि वहाँ किस टाइप के एनिमल्स हैं। बट व्हाट आर वी डूइंग? वी आर कटिंग द ट्रीज़ एट द लार्ज स्केल। वी आर encouraging deforestation except afforestation। हम बहुत ज़्यादा ट्रीज़ कट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनिमल्स हमारे लिए हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, बट अगर आप एनिमल्स को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाओगे तो एनिमल्स भी हमें नुकसान पहुंचाएंगे। कि आपने उनका घर तोड़ दिया, आपने ट्रीज़ को कट कर दिया, तो क्या होगा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो उनका घर ख़त्म होगा तो वो कहाँ आएंगे? हमारे एरियाज़ में एंटर करेंगे, इधर हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमारे लिए भी वो डेंजरस है अगर हम किल करते हैं उनको। क्यों? क्योंकि अगर हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं तो उनका फूड भी तो ख़त्म हो रहा है, उनकी स्पीशीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे, या कम हो जाएंगी। अगर उनकी स्पीशीज़ कम होती हैं तो फूड चेन सारी की सारी, आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये फूड चेन क्या होता है। फूड चेन में इम्बैलेंस हो जाएगा, और फूड चेन में जब इम्बैलेंस होगा तो डायरेक्टली और डायरेक्टली कौन अफेक्टेड होंगे? हम अफेक्टेड होंगे, राइट? इतना सारा पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं। जो अभी तक होली रिवर्स जिनको हम कहते थे, गंगा, यमुना, शायद अगर आप वहाँ पे भी गए हैं तो आपको वहाँ पे कुछ होलीनेस वाली बात नहीं नज़र आती है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है वहाँ पे। होली हम क्यों कहते थे? क्योंकि वहाँ वाटर, रनिंग वाटर, जिसकी जो उसकी प्योरिटी थी शायद वो नॉर्मल रिवर्स में देखने को नहीं मिलती, इसलिए उनको एक स्पेशल नेम दिया गया, दीज आर द होली रिवर्स। तो उनकी पूजा की जाती है। बट व्हाट वी आर डूइंग? वी आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन विच इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। और उससे जो एनिमल्स सर्वाइव करते हैं वाटर के अंदर, जो उनका हैबिटेट है, तो वाटर के अंदर क्या होगा? डाई हो जाएंगी, उनकी स्पीशीज़ कम हो जाएंगी, तो वाटर की जो वाइल्ड लाइफ है वो भी अफेक्ट होगी। इफ़ वी आर कॉजिंग द पॉल्यूशन इट विल अफेक्ट द वाइल्ड लाइफ ऑफ वाटर ऑल्सो, जो एक हैबिटेट है वाटर, है ना। एक क्या हुआ था, एक बार मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देती हूँ। जो आप सुनते हैं नील रिवर इन इजिप्ट, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, वहाँ पे भी कुछ ऐसा एग्जांपल हमें देखने को मिला था। एक क्या हुआ था कि कुछ केमिकल्स, फैक्ट्रीज़ का केमिकल, उसके अंदर उस केमिकल में किसी एक केमिकल की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिससे वहाँ की फ़िशेज़ जो हैं सारे डाई हो गई थी। तो वो फ़िशेज़ ऐसे भी नहीं निकाली जा सकती थी। क्या किया, पहले उस रिवर को पूरा खाली करना पड़ा, और उसके बाद इतनी सारी डेड फिशेस उसमें से निकाली गई, उस वाटर को प्यूरिफाई किया गया, केमिकल को निकाला गया। आप सोच सकते हैं कि इतने लार्ज स्केल पे ये काम किया, उनकी फिशेस जो हैं वो डाई हो गई, और कितना एनवायरनमेंट को अफेक्ट हुआ होगा, यू कैन इमेजिन। बिकॉज़ हम इन चीज़ों को लाइटली लेते हैं। हम अगर हमारे घर में कुछ कहीं पे भी कूड़ा गिरता है तो हमें लगता है कि नहीं, हमारा घर क्लीन नहीं है, बट हम एनवायरनमेंट के लिए ये बात नहीं सोचते हैं। हाँ, हम उठा नहीं सकते, अगर आप नहीं उठा सकते, बट आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको कहीं गिराना भी नहीं है। अगर ये बात भी हम ध्यान रखें तो शायद 50% हम इस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। क्योंकि आप पॉलीथीन्स इधर उधर फेंक देते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? वाटर के अंदर अगर वो फ्लो हो जाते हैं या फिर एनिमल्स ईट करते हैं, इट कैन लेड टू द डेथ ऑफ द एनिमल्स, बिकॉज सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सारा ही डिस्टर्ब हो जाता है उससे। कम टू द नेक्स्ट।
तो हमारी जो डिफॉरेस्टेशन है उससे क्या अफेक्ट हो रहा है, एनिमल्स कुछ तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और कुछ ऐसे हैं कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब जिनकी स्पीशीज़ सुनने को पहले मिला करती थी बट आज वो नहीं है। ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनकी स्पीशीज़ ही ख़त्म हो गई है। जो आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल सुनते हैं डायनासोर का, जिसकी स्पीशीज़ क्या हो गई है, बिल्कुल ही लॉस्ट हो चुकी हैं, वो हमारी अर्थ से है ही नहीं। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि उनके लिए वो फूड नहीं था, वो क्लाइमेट फेवरेबल नहीं थी। धीरे 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 उनका लॉस होता गया और दे बिकम एक्सटिंक्ट। सो व्हाट आर द एक्सटिंक्ट एनिमल्स? एनिमल स्पीशीज़ विच आर नो लॉन्गर लिविंग, जो पहले कभी थी बट अब नहीं है, दीज आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल quagga, it's like zebra but it's not complete like zebra. It is the mixed species of horse and zebra you can say, but it is not now on the earth. Passenger pigeon किसको कहते हैं? जो मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते थे और उसको वो डायरेक्शन को लोकेट कर लेते थे कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि राजा लोग जो पहले मैसेजेस भेजा करते थे तो वो पैसेंजर पिजन का यूज़ करते थे। आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, कबूतर जा जा, एम आई राइट? तो वो भी, उसमें भी ऐसा ही कुछ है कि वो पिजन ही वो लेटर लेकर जाता है। सो ये पिजन की स्पीशीज़ अब लॉस्ट हो चुकी है, दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट। गोल्डन टोड एक्सटिंक्ट एंड कैरेबियन मॉन्क सील, ये भी स्पीशीज़ अब नहीं देखने को मिलती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, you can see in the book, you can read from the book also. Endangered animals, ऐसे एनिमल्स जो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं बट उनकी स्पीशीज़ का नंबर बहुत ही कम है कि अगर उन्हें उनके अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली तो शायद उनकी स्पीशीज़ भी ख़त्म हो सकती है। तो उनकी केयर करने का हमें ध्यान रखना है, उनकी स्पीशीज़ को मेंटेन करने की हमने कोशिश करनी है। द एनिमल स्पीशीज़ दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जो खतरे में हैं कि ये लॉस हो सकती हैं, ऐसे स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स। अफ्रीकन एलिफेंट, नंबर इनका बहुत कम है। बैक्ट्रियन कैमल, देखो डबल हम्प वाला कैमल, ये आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि इनकी स्पीशीज़ है ही बहुत कम। एक बार एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, टाइगर्स का नंबर भी बहुत कम हो गया था कुछ टाइम पहले। अगर आपको ध्यान हो तो उसमें क्या था कि जितने भी वहाँ हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, उन्होंने सब वो ऐड करते थे कि टाइगर्स का नंबर बहुत कम हो चुका है और वो एनकरेज करते थे पीपल को पॉल्यूशन कम करने के लिए, दैट सेव टाइगर्स, सेव टाइगर्स। तो वो एनकरेजमेंट इतना काम किया कि पॉल्यूशन कम हुआ और उनकी स्पीशीज़ को फिर से मेंटेन कर लिया गया। एक ऐसा होता तो शायद टाइगर की स्पीशीज़ आज ना होती अगर उसी रेट पे पॉल्यूशन हम कॉज करते रहते और उनको सेफ नहीं करते। बाल्ट ईगल, गोल्डन लॉयन टैमरिन सॉरी, एंड अब ये जो स्पीशीज़ हैं ये नहीं है। नेक्स्ट इज़ द अफ्रीकन सफारी मसाई मारा इन केन्या। ये क्या है, इसके बारे में कुछ स्पेशलिटी मैं आपको बता देती हूँ। ये वर्ल्ड की मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मसाई मारा, और इसको वॉट मिला है अब हमारे जो 7 वंडर्स हैं ना वर्ल्ड के, उसमें भी। इट इज़ गेटिंग सीरियसली थ्रेटेंड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर इतनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती हैं, बट फिर भी जो आसपास जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो पॉल्यूशन हो रहा है या फिर कुछ भी इस टाइप का, जो उन एनिमल्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, मतलब इन यहाँ जो एनिमल्स सर्वाइव कर रहे हैं उनको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो डेंजर में है कि वो ख़त्म हो सकते हैं। इतना ज़्यादा ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केन्या के अंदर, ये अफेक्ट हो चुकी है। So that's all about today's class. You have to read the chapter and underline the keywords. Okay, take care. Bye.